हजारीबाग बड़कागांव थाना क्षेत्र में बड़कागांव डीएसपी के द्वारा चोर गिरोह को दबोचा, एक को भेजा जेल। विगत कुछ दिनों से बड़कागांव थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की चोरी की घटना हो रही थी, जिसके संबंध में लगातार थाना प्रभारी एवं उसके थाना के जो अफसर हैं और वहाँ का जो टीम है वो काम कर रहा था और लगातार जो गिरोह काम कर रहा है चोरी का, उसमें पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी संबंध में थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक जसीम अंसारी नाम का व्यक्ति है जो लातेहार का रहने वाला है, वो चोरी का मोटरसाइकिल खरीदता है और कहीं खपाने का प्रयास करता है, जिसकी गिरफ्तारी एवं उससे पूछताछ हेतु एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम के द्वारा जब उसे उठाया गया और उससे पूछताछ की गई तो वो अपने अपराध को स्वीकार किया और जिसके निशानदेही पे एक मोटरसाइकिल का बरामदगी भी किया गया है, जो बड़कागांव थाना कांड संख्या 113/24 से संबंधित है। इस संबंध में उससे और भी पूछताछ किया गया तो वो पूरे बताया कि एक गिरोह है जिसमें टंडवा के कुछ लड़के हैं, जैसे बिक्की नाम का लड़का है, अरशद है और राजा नाम का है जो कामता टंडवा क्षेत्र का रहने वाला है। तो इस संबंध में भी छापेमारी की गई थी, लेकिन वो लोग फिरार पाया गया, लेकिन इस पे लगातार छापामारी जारी है और इससे संबंधित और भी अनुसंधान अभी हम लोग कर रहे हैं और बड़कागांव पुलिस के द्वारा इस प्रकार के जो भी अपराध हुए हैं पूर्व के, उसे भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि चोरी में और कितने बाइक्स इस गिरोह के द्वारा घटना को कारित किया गया है। सर, इसके अलावा क्या 4 व्हीलर की चोरी लोग करते थे? अभी तक पूछताछ में 4 व्हीलर से संबंधित बात इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन और भी गहनता से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसमें शामिल और भी जो लड़के हैं, अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो और भी हम लोग का आशा है कि और भी बाइक्स हम लोग बरामद करेंगे। इसके अलावे एक 145/24 जो है बड़कागांव थाना का कांड है, जिसमें एक बाइक जो है वो चोरी हुई थी, जिसका कांड दर्ज किया गया था। जो वो भी बाइक भी केरेडारी थाना अंतर्गत ग्राम पेटो में एक झाड़ी नुमा स्थान था, उसमें छुपा के रखा गया था। वो छुपा के इसलिए रखा गया था कि उसको पता नहीं था कि पुलिस इसके बारे में पता कर लेगी, उसको कुछ दिन 1-2 दिन में उसको खपाने का प्रयास करता वो। क्योंकि सर बड़कागांव में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर, या उसके साथ साथ जो छीनताई की घटना है वो सबसे ज़्यादा बड़कागांव मेन चौक से दिन दहाड़े छीनताई हो रही है, तो वो सब में भी ये सब शामिल है? नहीं, अब लगातार जैसे चुनाव का कार्य चल रहा था, जिसमें कि थाना और जो भी पुलिसकर्मी थे, प्रशासन पूरा उसमें लगा हुआ था कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, लेकिन अब टीम लगातार हम लोग क्राइम के डिटेक्शन में ही काम कर रहे हैं और बड़कागांव में जो भी बड़े कांड हुए हैं सभी का डिटेक्शन लगभग 100% हम लोगों ने किया है और जो पेटी क्राइम्स है उसमें भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं और छोटे छोटे जो क्राइम हो रहे हैं, चोरी की घटना या छिनतई की घटना, उस पर भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। कोई गिरोह है या कोई इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है तो उस पर भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं और जल्द ही उसका भी रिजल्ट हम लोग देंगे। ये सारे लोग बड़कागांव माने लातेहार और चतरा जिला के हैं। लोकल का इंट अभी तक नहीं बताया है कोई, लेकिन हो सकता है किसी की निशानदेही या किसी को सूचना जरूर यहाँ पे कोई काम कर रहा होगा। ऐसे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ बाइक अगर कोई व्यक्ति रख रहा तो उसको निगरानी रखता होगा, लेकिन उसके बाद लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे जब तक काम करने के लिए नहीं आएगा तब तक लोकल लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बाहर के लोग ही इसमें मेन टारगेट है कि गिरोह बनाया हुआ है और वो लोग यहाँ से चोरी करवाने के लिए 1-2 लोकल इंट देने वाले लोगों को रखा है। सर, बैंक में भी बहुत सी घटनाएं घट चुकी है, पैसा निकालने वाले ग्राहकों का, वो अभी तक के उद्भेदन वगैरह नहीं हुआ। सीसी कैमरा में भी कई बार आ चुका है। जिस समय हम लोग जब आए थे नए यहाँ पे थे तो उस समय एक घटना हुई थी। उस संबंध में एक गैंग का व्यक्ति जो है वो सदर या बड़ा बाजार में पकड़ाया था, उससे रिकवरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उस गिरोह के द्वारा अभी लगातार हम लोग काम करते हैं, लेकिन वो गिरोह अभी यहाँ से बाहर है। सर, आज से कुछ दिन पहले बसरिया टोला में थे, एक गाड़ी की डिक्की से जो है सोना आदि का जो चोरी हुआ था और वो कैमरे में भी साफ जो है वो है, तो उसके बारे में क्या अभी तक कुछ? उसमें जांच चल रही है, आगे हम लोग उसमें काम करेंगे। सर, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से। 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल रहा है, 1 वर्ष से जो है ड्रग्स का कारोबार बड़कागांव में चल
अब तक एक भी आरोपी जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर। युवा लोग जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हो गए हैं। अब तक पुलिस क्या कर रही है? इस पे हम लोग आपके संज्ञान में आप लाए हैं, इसमें हम लोग तो पहले से लगे हुए हैं, लेकिन जल्द ही उसमें हम लोग रिजल्ट देंगे, छापामारी करेंगे। और वो बहुत ही मतलब संजीदगी से और बहुत ही मतलब बहुत इतना छोटा मात्रा होता है कि उसको छुपाना बहुत आसान होता है कि 1 ग्राम मिलीग्राम में वो मटेरियल है और उसको छुपाना बहुत आसान है। हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग का अब कार्य करने का तरीका पुलिस का है, तो उसमें हम लोग लग के हम लोग देंगे रिजल्ट। ये घर से भी सप्लाई हो रहा है। बड़का ठीक है। गांव के बहुत सारे ऐसे दुकान हैं सर जो राशन दुकान में ये ब्राउन शुगर मिलता है। ठीक है, सूचना मिलेगा, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अवैध जो नकली शराब है वो भी बहुत बेचा जा रहा है, अवैध और नकली शराब। अब कोई चीज़ प्राइवेट में बताइए हम लोग को।